हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण करेंगे। इससे पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय,
जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। राधा गोविंद देव की जय। श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित पीयूष वृषणी वृत्ति जो है उपदेशा अमृत के ऊपर जो भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या है उसका संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। इस पुस्तक का नाम है पीयूष वर्षिणी वृत्ति। पीयूष वर्षिणी वृत्ति जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर की उपदेशामृत पे व्याख्या है। तो सबसे पहले मैं गोधूम के चंद्रमा श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मैं उन गौर चंद्र को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा के सिंधु के कारण उपदेशामृत इस पृथ्वी पे रूप गोस्वामी द्वारा अवतरित हुआ है। इस प्रकार से उनको प्रणाम करके मैं इस व्याख्या करने वाले और भी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से पीयूष वर्षिणी वृत्ति का हम श्रवण करेंगे। पहले श्लोक से स्टार्ट होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम। हालांकि ये उपदेशामृत का श्लोक नहीं, लेकिन इस श्लोक से स्टार्ट करें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलिनम भक्तिरुत्तमा। सबसे उच्चतम भक्ति जो है सतत सेवा, या जिस व्यक्ति का सारा भाव कृष्ण की तरफ हो या उनके विस्तार की तरफ हो या उनसे संबंधित चीजों की तरफ हो, अनुकूल रूप से हो, उत्तम भक्ति उसको बोलते हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन भक्ति उत्तम। जो उत्तम भक्ति है, जो हाईएस्ट भक्ति है, वो ऐसी सतत भक्ति है या ऐसे भाव हैं जो कृष्ण की तरफ हैं या उनके विस्तार की तरफ हैं या उनसे संबंधित दूसरे रूप में, और जिसमें कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव हो। इसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण की इच्छाओं के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान की मतलब भगवान का इम्पर्सनल ज्ञान, निराकार ज्ञान, या भौतिक कर्म की इच्छा या दूसरी प्रतिकूल स्थितियां नहीं रहनी चाहिए, उसको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य या उत्तम भक्ति कहते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक है। ये बहुत जरूरी, कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से भजन में अपने आप को लगा रखा है और इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अनुकूल को स्वीकार करना है, प्रतिकूल को वर्जन करना है। तो जो क्या फेवरेबल है, क्या अनुकूल है, और उसको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, ये शुद्ध भक्ति के डायरेक्ट अंग नहीं है। ये श्रद्धा के
यह शरणागति के अंग है। ये शरणागति के अंग है, जिससे भक्त शरणागति करने से भक्ति की योग्यता बनती। इसलिए बोला गया आनुकूलस्य संकल्प, आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षिस राक्षसी रक्षसी यतिथि विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तथा, रक्षसी अस्ति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप कारण्य सद्विधा शरणागति। शरणागति के जो 6 लक्षण हैं उसमें है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृप्ते वर्णम तथा। आत्मनिरपेक्ष कारण, आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य सद्विधा शरणागति। शरणागति के जो 6 भाग हैं उनमें भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना, भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को वर्जित करना, और ये विश्वास होना कि कृष्ण रक्षा करेंगे, और इस चीज को स्वीकार करना कि भगवान जो है व्यक्ति के पालक हैं या स्वामी हैं, और भगवान को पूर्ण शरण में आना और नम्रता, ये सब। तो अब इसी से शुरू होता है उपदेशामृत का पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान विदहेत धीरा सर्वाम अपि मां प्रथिम स शिष्या। इस श्लोक में ये बताया गया है कि क्या अनफेवरेबल है, क्या प्रतिकूल है, ये बताया गया। क्या इस श्लोक में वाचो वेगम मनसा जो उपदेशामृत का पहला, उसमें बताया गया पहली चीज कि क्या प्रतिकूल है। व्यक्ति जो वाचक के वाक्य के बोलने के वेग को नियंत्रित कर सकता है, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को और जननांग के वेग को नियंत्रण कर सकता है, वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। ये पहला श्लोक है उपदेशामृत, इसी पे व्याख्या की है भक्ति विनोद ठाकुर ने। पद्म पुराण में आता है शोकामार सदभिर भावीर आकृतम यस्य मानसम, शोकामार सद्भिर भावीर आक्रांतम यस्य मानसम कथाम तस्य मुकुंदस्य स्फुरित संभावना भावित है। जो व्यक्ति गर क्रोध से और गर्व से, जिसका हृदय क्रोध और गर्व से भरा हुआ है, या शोक से
उसकी पत्नी घर परिवार के शोक से भरा हुआ है, उसके अंदर कृष्ण की प्रकट होने की संभावना, कोई संभावना नहीं। जिसका हृदय क्रोध से, अहंकार से या शोक से भरा हुआ है। शोक क्या है? शोकार सद्भिर भावेर आक्रांतम यस्य मानसम, या उनके पत्नी बच्चों और उसके दशा देख के शोक से भरा हुआ है, उसके हृदय में कृष्ण प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। इसे हमें इस वर्ष से, इस श्लोक से पता लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमेशा व्यक्ति के मन में उत्पात बनाए रखते हैं, डिस्टरबेंस बनाए रखते हैं। जो वॉइस है, जो वचन है, वाक्य है, वाचो वेगम जो है, वाचो वेगम का मतलब है ऐसे शब्द उपयोग करना दूसरे जीव को डिस्टर्ब कर। जो मन का वेग है, उसका है कि अलग अलग प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो। मन का वेग, क्रोध का जो वेग है, उसके अनुसार क्रोधी व शब्द यूज करना। जीवा का वेग है जो 6 प्रकार के स्वादों को लेना, मीठा, खट्टा, गरम, कड़वा, नमकीन और मीठा, खट्टा, गरम, कड़वा, नमकीन, इस प्रकार के स्वादों को चखना। मीठा, खट्टा और तीखा। उदर का, पेट का इच्छा होता है ओवर ईटिंग करना, और जननांग का है संभोग करना। ये जब वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां व्यक्ति को, व्यक्ति के मन को भौतिकता की तरफ ले जाती है। इस प्रकार से, ऐसा करने से व्यक्ति के मन में शुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे तत्व आचार्य रूप गोस्वामी इन्होंने इस श्लोक को बहुत सबसे पहले लिखा है अपने उस पुस्तक उपदेशामृत में, जिससे क्या है कि जो साधक है उसका मन भक्ति में लगे। भक्ति साधना में ये नहीं कि हम इन 6 वेगों को निश्चित कर दें, नष्ट कर देंगे। भक्ति साधना में हम चीजों को, वेगों को नष्ट नहीं करते हैं। हालांकि ये भक्ति की साधना में डिस्टरबेंस करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इन 6 वेगों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए।
कर्म और ज्ञान के रास्ते पे इन छह वेगों को नष्ट करने का है, पर भक्त ये कर्म और ज्ञान वाली जो छह चीजें हैं वो रास्ते वो उपयोग नहीं करता है, क्योंकि भक्त के लिए तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण रूप दर्शन ये डायरेक्ट भक्ति है। इनको नष्ट करना डायरेक्ट भक्ति नहीं है। डायरेक्ट भक्ति उसके लिए क्या है, इनका श्रवण कीर्तन वो उसके लिए डायरेक्ट भक्ति है। ज्ञान और कर्म में इन चीजों को छह वेगों को नष्ट करने की विधि बताई जाती है। जब ये छह वेग भक्ति के मार्ग में आते हैं, सामने आते हैं, ये भक्ति की डिवोटी की भक्ति की भक्ति की साधना में बाधाएं, उस समय भक्त पूर्ण शरणागति के साथ अगर भगवान की प्रार्थना करे और नाम बिना नाम के नाम अपराध करे, तो भक्त जो है उसके आने में मार्ग में आने वाली बाधाएं ये खत्म हो जाती है भगवान के नाम की शक्ति से, भगवान के भक्तों की संगति से। ये जो रूट जो अपराधों का कारण है वो है श्रुत्वापि नाम महात्म्ये यह प्रीतिरहितो अधमः अहम न मामादि परमो नामनी सोपाय अपराध कृता। जो बहुत निम्न लेवल के व्यक्ति हैं, जो भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं और भक्ति रहित रहते हैं, वो और जो लोग भगवान के नाम की महिमा सुन के भी फिर से मैं और मेरा इस भौतिक जगत के अपराधों में डूबे रहते हैं, वो इस प्रकार के अपराध करते हैं। जो डिवोटी भगवान के युक्त वैराग्य में लगे हुए हैं, ये सारी चीजों को भगवान से युक्त करते हैं, और जो शुष्क मानसिक कल्पनाओं में जो डिवोटीज होते हैं, वो जो डिवोटीज भक्त जो होते हैं युक्त वैराग्य करते हैं, वो मानसिक कल्पनाओं में ज्ञानी के समान शुष्क कल्पनाओं में नहीं डूबे रहते। तो जो युक्त वैराग्य वाले भक्त रहते हैं वो ऐसा नहीं कि भौतिक चीजों को त्याग देते हैं, वो इन भौतिक चीजों को जो उनके संपर्क में है, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब मन का वेग और भौतिक वस्तुओं के प्रति जो प्यास है वो अनुपस्थित रहती, तब आंख नाक और कान के वेग भी नियंत्रण किए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो लोग इन छह वेगों को नियंत्रित कर लेते हैं और जो भगवान के ओबीडियंट हैं, वे पूरे विश्व को जीत सकते हैं। ये जो वेग हैं इनको नियंत्रित करना खाली ग्रस्त के लिए नहीं है, ये केवल गृहस्थ के लिए, क्योंकि फॉर सन्यासी के लिए संन्यास लेने से पहले ही उसने सारी चीजें नियंत्रित कर ली।
तो ये सब क्या है? भक्ति की जो प्रतिकूल चीजें हैं ये। और क्या चीजें? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। दूसरा श्लोक है ये, उपदेश अमृत का दूसरा श्लोक है। भक्ति जो है डिस्ट्रॉय हो जाती ये 6 वेगों से। अत्याहार होर्डिंग मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना। प्रजल्प करना, गॉसिपिंग। नियमाग्रह मतलब नियमों के प्रति आग्रह। जन संघर्ष, भौतिकतावादी व्यक्तियों से संग करना। और फिकलनेस, चंचलता। तो दूसरे श्लोक में ये सारी चीजें अवॉइड करना है, ये बता रहे हैं दूसरे उपदेशामृत का दूसरा श्लोक। अत्याहार अप्रयासश्च। ये पूरी की पूरी 6 चीजें, 6 फॉल्ट है ये जो भक्ति के विरुद्ध है। अत्याहार का मतलब है जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा संचय करना। जो वैरागी भक्त है, त्यागी भक्त है, उसके लिए तो एकत्रित करना, संग्रह करना मना है। लेकिन हाउस होल्डर को उतना एकत्रित करना चाहिए कि जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके। ज्यादा एकत्रित करना अत्याहार है। प्रयासस्य, जो भक्ति के विरुद्ध कार्य उनमें बहुत ज्यादा प्रयास लगे रहना, या भक्ति के बहुत ज्यादा भौतिक गेन के लिए उत्साहित रहना। जिनको भजन करना है वो भौतिकतावादी के समान कार्य नहीं करते। प्रजल्प, गॉसिपिंग मतलब अननेसेसरी मटेरियल टॉक, जिससे समय व्यर्थ चला जाता है। नियमाग्रह, देखिए नियमाग्रह 2 प्रकार के होते हैं। नीचे वाले लोग नियमों के प्रति आसक्त रहना, या फिर जब व्यक्ति ऊपर चला जाता है तो भक्ति से संबंधित नियमों को। जनसंघ मतलब सारा संग करना, केवल भक्तों को छोड़ के बाकी सारा संग करना। और लौल्य मीन्स मतलब है चंचलता, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनना और उसके आधार पर कंक्लूजन निकालना। और बहुत नगण्य चीजों से आसक्त रहना। प्रजल्पा से आता है भक्तों की आलोचना, और लौल्यम से आता है नाम अपराध, देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, ये नाम अपराध। ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है भक्ति के लिए क्या अनुकूल है। तो पहले और दूसरे श्लोक में जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो क्या है, और तीसरे श्लोक में है भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्याग छतो व्रत षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति।
उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोव्रत षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? भक्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है अगर यह उत्साह हो या श्रद्धा हो, धैर्य हो, उत्साह हो, निश्चय हो, मतलब श्रद्धा हो, धैर्य हो और अपने नियमित कर्तव्य हो, संग त्यागत असंग का त्याग करना और सतव्रत है उचित आचरण करना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वर्णित नियमों का पालन करना। ये आवश्यक है कि शरीर को पालन किया जाए और भक्ति को कल्टीवेट किया जाए, दोनों दोनों आवश्यक है। तो इसी में पहला श्लोक का पहला भाग है एक्शंस जो भक्ति के अनुकूल है। दूसरा श्लोक का दूसरा पे वो अरेंजमेंट जो जीवन के पालन के लिए आवश्यक है। तो उत्साह निश्चय और धैर्य है, इससे भक्ति का उत्साह निश्चय धैर्य ये भक्ति को नरिश करते हैं, पोषण करते हैं और तत्त कर्मा प्रवर्तना संग त्याग और उचित आचरण या सद्वृत्ति ये भक्ति को परफेक्ट करते हैं। उत्साह का मतलब होता है भक्ति के अंगों को करने का उत्साह। उदासीन रहने से भक्ति अप्रकट हो जाती है। भक्ति को विकसित करने के लिए उत्साह जरूरी है। निश्चय मतलब दृढ़ श्रद्धा है। धैर्य मतलब है कोई स्लेकनिंग नहीं, कोई ढील नहीं होनी चाहिए भक्ति के अंगों को, साधना को। भक्ति को पोषण करने के लिए दो प्रकार की एक्शन होती है, विधि और निषेध। श्रवण कीर्तन ये सब विधि है और अपने भौतिक सुख को त्यागना निषेध है कृष्ण के लिए। तो उसके लिए है संग त्यागा, जो भौतिकतावादी का संग त्यागना है। या ऐसे व्यक्ति से संग करना जो स्त्री संगी है। अभक्तों के साथ संग करना, मायावादियों के साथ, एथिस्ट के साथ में और ढोंगी व्यक्तियों के साथ में संग करना। सद्व्रति है, इसका मतलब है संतों के समान व्यवहार करना, भक्तों के समान व्यवहार करना और अपने व्यवसाय में या नौकरी में जो व्यवहार है उसको बोलते हैं सतव्रति। जो त्यागी होते हैं, सन्यासी भक्त होते हैं, वो मांगते हैं और मधुकरी करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है उसके पास कोई काम धंधा रहता है जो वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार होता है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला कार्य,
क्षत्रिय तो क्षत्रिय वाला कार्य, वैश्य तो वैश्य वाला कार्य, शूद्र तो शूद्र वाला कार्य। ये तीसरा था। इसके बाद जो चौथा है, किस प्रकार का संग जो है वो भक्ति को पोषण करता है, किस प्रकार का संग। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। उपहार दान में देना, उपहार लेना, अपने मन के भावों को, गुप्त सीक्रेट जो भाव हैं उनको किसी को प्रकट करना, या दूसरे के भाव को सुनना, प्रसाद लेना और प्रसाद देना, ये भक्ति में 6 लक्षण माने जाते हैं, प्रेम के लक्षण माने जाते हैं, जो एक भक्त और दूसरे के भक्त के विषय में होते हैं। जन संग जो है वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है और इसको अस्वीकार कर देना चाहिए। जो समर्पित भक्त हैं उनके लिए जरूरी है कि वो भक्तों के, शुद्ध भक्तों के साथ में संग करें। स्नेह जो है, भक्तों के संग में रह के जो स्नेह है, ये भक्ति का पोषण करता है। ये इस चौथे शब्द में, चौथे श्लोक में बताया। लेकिन स्नेह के साथ में दूसरे आवश्यक वस्तु भी जो डिवोटी को देना चाहिए, और दूसरे भक्त द्वारा दी गई चीजें स्वीकार, देना और लेना भक्तों के बीच में। इसी प्रकार से व्यक्ति के मन के जो गूढ़ विचार हैं दूसरे के सामने प्रकट करना, और दूसरे के गूढ़ विचारों को सुनना, और प्रसाद लेना और प्रसाद देना, इन भक्तों के बीच 6 प्रकार के एक्सचेंज। ऐसा करने से भक्त सेवा कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है 5वां श्लोक है, जो 3 प्रकार की सेवा है। भक्तों को भी 3 प्रकार की सेवा मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी भक्त के लिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेथा दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तं ईशाम् शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। किसके साथ कैसा व्यवहार मध्यम अधिकारी करता है? जो केवल चैंटिंग करता है भगवान कृष्ण का, उसको मन में प्रणाम करना चाहिए। और जो जिसने दीक्षा ली और जो डीटी वर्शिप में लगा हुआ, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी है उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए, शुद्ध भक्ति की सेवा करना चाहिए। जो डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में बिना किसी बाधा के ऊपर बढ़ रहा है, और जिसका हृदय पर आलोचना से, पर आलोचना से पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी, उसका क्या, ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु विषयतुश्च
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ये मध्यम अधिकारी का गुण है कि वो भगवान के प्रति प्रेम करता है और भक्तों के प्रति मित्रता करता है। जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनकी उपेक्षा करता है। इस शिक्षा के अनुसार जब तक साधु मध्यम अधिकारी के रूप में उसको भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज कृष्ण से संबंधी देखता है। जो उत्तम अधिकारी है वो मित्र और शत्रु में अंतर नहीं देखता है। मध्यम में भक्त जो है भजन के लिए प्रयास करता है। 5वें श्लोक में जो है इस प्रकार से मध्यम आचरण बताया गया है मध्यम अधिकारी का दूसरे भक्तों के प्रति। जो मध्यम अधिकारी होता है वो अज्ञानी व्यक्तियों के प्रति कृपा करता है या ऐसे कनिष्ठ भक्तों के प्रति कृपा करता है जिनकी अल्प बुद्धि है और जिनमें संबंध ज्ञान का अभाव है। लेकिन उनमें भक्तों के अपराध नहीं है। मध्यम अधिकारी अपने मन में उन व्यक्तियों का आदर करता है जो केवल कृष्ण नाम लेते हैं। जब ये ऐसा कनिष्ठ अधिकारी दीक्षा ले लेता है और भगवान की पूजा करता है तो मध्यम अधिकारी उनको भी दंड प्रणाम करता है। मध्यम अधिकारी पूर्ण संतुष्टि के साथ उन लोगों का रिस्पेक्ट करता है जो महाभागवत हैं, जो किसी की निंदा करने से अपने आप को दूर रहते हैं। इसके बाद जो अगला श्लोक आता है 7वां श्लोक है। अगर किसी आध्यात्मिक भक्त स्पिरिचुअल डिवोटी को भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या अपराध हो जाएगा? दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुश्च दोषे न प्राकृत न प्राकृतत्वम ये भक्त जनस्य पश्येत् गंगा भसाम न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर्म। जो भक्त है उसको दूसरे भक्त को एक भौतिक व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। उसके अगर बुरे कर्म देख के उसको भौतिक व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, डिवोटी को डिवोटी। जैसे गंगा का जो स्पिरिचुअल स्वभाव है वो खत्म नहीं हो जाता अगर गंगा के पानी में बुलबुले और झाग या कीचड़ है तो इससे गंगा दूषित नहीं मानी जाती। पानी ऊपर से दिखता है कि सारी चीजें, लेकिन गंगा वास्तव में जो मदर गंगा है उसका जो आध्यात्मिक रूप है वो नष्ट नहीं हो। व्यक्ति को शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उसमें फॉल्ट नहीं देखना चाहिए। वो शुद्ध भक्त, ये 6ठे श्लोक में बताया गया है। जो शरीर के
अगर कोई शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो दूषित व्यक्तियों से के संपर्क में नहीं आते और इस प्रकार से नाम अपराध नहीं होता। शरीर के और प्रकृति के दोष थोड़े बहुत रहते हैं। शरीर के दोष हैं, शरीर के कुछ अंगों के में कुछ, किसी को कोई बीमारी, किसी को बीमारी, या कोई कुरूप है, या किसी को कोई कष्ट है, कोई भद्दा है दिखने में, ओल्ड एज के कारण। और प्रकृति के फॉल्ट हैं, जैसे कोई निम्न कुल में जन्म लिया है, या उसके व्यवहार में या उसके व्यवहार में रफनेस है, कटुता है, आलस्य है। क्योंकि जैसे गंगा का पानी है, उसका आध्यात्मिक दृष्टि खत्म नहीं होता अगर उसमें बुलबुले आए, कीचड़ आए। इसीलिए जिन्होंने अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है, वो भौतिक चीजों से, भौतिक दोषों से दूषित नहीं होते, चाहे उनका जन्म निम्न कुल में हुआ हो। इसलिए जो व्यक्ति भजन के लिए आकांक्षा कर रहे हैं, वो अगर शुद्ध भक्त की तरफ देखते हैं और उनको अपने से नीचा समझते हैं, उसमें ये दोष देख के, तो वे नाम अपराध हो जाते हैं। उसके बाद 7वां श्लोक है, नाम में रुचि कैसे जागृत की जाए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किन्त्वा आदार्दानुदिनं खलु सेवजुष्टा, स्वादी क्रमद भवति तद्गद मूलमन्हन्ति। चात कृष्ण नाम चरितादि, हालांकि भगवान का पवित्र नाम, चरित्र, लीला और क्रियाकलाप बहुत स्वीट है, शुगर कैंडी के समान है, लेकिन जिसका जीवा अज्ञान रूपी जॉन्डिस से हो गया है, उसको कुछ भी स्वीट नहीं लगता। ये जो भगवान के मधुर नाम है, इनको चैंटिंग करते, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करते करते ये नाम भी स्वीट हो जाते हैं और जड़ से रोग को खत्म कर देते हैं। तो नाम में रुचि कैसे ली जाए और संबंध ज्ञान कैसे हो, ये जो क्वालिटी से जो तीसरे श्लोक में थी, वो इस श्लोक में बताई गई। जब व्यक्ति की जीवा जो है दूषित हो जाती है अज्ञान रूपी जॉन्डिस से, तो भगवान के नाम में रुचि नहीं आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट के साथ में चैंटिंग करे, रिस्पेक्ट के साथ में चैंटिंग करे, तो जो शुगर है, नाम और लीला के रूप में, वो शुगर जो है
अज्ञान के रोग को खत्म कर देती है और टेस्ट स्वीट हो जाता है। कृष्ण जो है, जिनकी सर्वव्याप्त चेतना है, वो सूर्य के समान है, और जीव जो है वो सूर्य की किरणों के कण के समान है। कृष्ण जो है सब जगह फैले वाली चेतना है, सन सूर्य के समान है, और जीव उस सूर्य की किरणों में जो धूल के कण जैसे थे वैसे हैं। जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के सेवक हैं, और जो जीव हैं भगवान को भूल जाते हैं, और अज्ञान के गुण को स्वीकार कर लेते हैं और अपना रियल स्वभाव भूल जाते हैं। कृष्ण के नाम में रुचि खो बैठते हैं, और इस प्रकार से गुरु और भक्तों की कृपा से भगवान कृष्ण के नाम को स्मरण करके और उनके लीलाओं को याद करके व्यक्ति अपना स्वभाव पुनः प्राप्त कर सकता है। तो जितना व्यक्ति का शाइनिंग नेचर होगा, मतलब भगवान के प्रति जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार होगा, उसका नाम के प्रति रुचि बढ़ते जाएगा, और उसके साथ में उसकी अज्ञानता खत्म हो जाएगी। इसकी जैसे शुगर कैंडी जो मीठी गोली रहती है, उससे तुलना की गई। जिस जीवा पे पीलिया का रोग, जांडिस का रोग हो गया, उसको पहली डोज में शुगर भी अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता, लेकिन धीरे धीरे खाते खाते जब वो उधर अगर ठीक होता जा रहा है दवाई लेके, तो उसको शुगर का टेस्ट आने लगा। जब उसको पूरा शुगर का टेस्ट अच्छी तरह आ गया, कोई कड़वाहट नहीं लग रही है, तो फिर इसका मतलब वो स्वस्थ हो गया। तो ऐसे भक्ति में है। तो इसलिए व्यक्ति को श्रवण कीर्तन और भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, धैर्य के साथ में और उत्साह के साथ। अब इसके बाद अगला है भजन करने की विधि क्या है। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम। व्यक्ति को अपना सारा समय मन अपना मन और जीवा भगवान का स्मरण और उनका नाम लेने में, उनकी महिमा गाने में, उनके रूप का वर्णन करने में, उनकी लीलाओं का वर्णन करने में, और ब्रज में रहने में, वृंदावन रहने में, और उनके आप बड़े बड़े आचार्यों के फुट स्टेप पे चलने में जाना चाहिए, और कृष्ण का प्रेम बनाए रखना चाहिए। ये सारे उपदेशों का सार है। तो ये जो है, ये श्लोक ये बताता है कि भजन कैसे करना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, और किस प्रकार से मन को और जीवा को भगवान का स्मरण में और उनका नाम लेने में और उनका रूप रूप का और लीला का गुणगान करने में जाना चाहिए, और हमेशा साधना को, कंटिन्यूस साधना, लगातार साधना करने में, क्योंकि आगे बढ़ने का ये रास्ता है। इस प्रकार से व्यक्ति को ब्रज के निवासियों के चरण का अनुकरण करना चाहिए और ब्रज में निवास करना चाहिए। ब्रज में निवास करने का मतलब एक तो वास्तविक रूप में ब्रज में निवास करना, और दूसरा मन से ब्रज में निवास करना। इस प्रकार से व्यक्ति को सारा अपना समय व्यतीत करना चाहिए।
इसके बाद अगला आएगा 9वां श्लोक है, कि भजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है। ये सब आएगा, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री पीयूष वर्षिणी वृत्ति ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ये पीयूष वर्षिणी वृत्ति ग्रंथ है, जो ये उपदेशामृत की व्याख्या है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे के श्लोक जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।